हाय फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। चलिए आज की वकेब सीरीज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, इडियम एंड फ्रेज की क्लास चल रही है। ठीक है दोस्तों, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, सीपीओ, एसबीआई पीओ, ईपीएफओ एंड ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट वकेबुलरी की एक सीरीज़ है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट, आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश बाय अरविंद विश्वकर्मा। ठीक है, आप लोग तैयारी करिए। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड हमारा है दोस्तों कम हेयर, कम होम टू। कम होम टू का मतलब होता है दोस्तों समझना, किसी को समझना। ठीक है, किसी को समझना या फिर किसी को समझाना। ठीक है, इसे बोला जाता है टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड मतलब समझ। जैसे आप बात करते करते जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ तो जब आपको समझा देता हूँ, ठीक है, तो बोलता हूँ कि समझ गए, टू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ गए हमारी बातों को। जैसे किसी के बातों को आप समझ जा रहे हैं तो उसे बोला जाता है कम होम टू या फिर टू अंडरस्टैंड बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है ट्राई टू डू दैट इज इम्पॉसिबल। ट्राई टू डू दैट इज इम्पॉसिबल मतलब व्यर्थ का प्रयत्न करना। ठीक है, जैसे व्यर्थ का प्रयत्न करना। जैसे हम लोग तैयारी करते हैं, ठीक है, करते रहते हैं और हमें सक्सेस नहीं मिलती। जब हमें सक्सेस नहीं मिलती है तो हमें ऐसा लगता है कि मैं व्यर्थ का ही प्रयत्न करते जा रहा हूँ, व्यर्थ की तैयारी करते जा रहा हूँ, मुझे सक्सेस मिल ही नहीं पा रही है। तो उसे बोला जाता है ट्राई टू डू दैट इज इम्पॉसिबल। ट्राई टू डू दैट इज इम्पॉसिबल मतलब इतना ही ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड हमारा है मेरिटोक्राट्स। मेरिटोक्राट्स का मतलब होता है प्रतिभाशाली। जो जिसके पास टैलेंट होता है, जिसके पास टैलेंट होता है वो प्रतिभाशाली कहलाता है। जैसे आप क्रिकेट बहुत अच्छे खेलते हैं तो उसमें प्रतिभाशाली आप बन सकते हैं। ठीक है, हॉकी अच्छा खेलते हैं तो उसमें प्रतिभाशाली बन सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर गाना गा रहे हैं तो उसमें प्रतिभाशाली आप बन सकते हैं अच्छे। उसे बोला जाता है टैलेंटेड पीपल। टैलेंटेड जो जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है उसे प्रतिभाशाली बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए अगला वर्ड देखते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है कष्टप्रद अवस्था में। कष्टप्रद अवस्था में, ठीक है, ऐसा समय जो आपके समय के विपरीत हो, जो आपके परिस्थितियों के विपरीत हो, उसे बोला जाता है कष्टदायक अवस्था। ठीक है, इसे बोला जाता है, इसका अर्थ है आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड अनकंफर्टेबल। यूजुअल एंड अनकंफर्टेबल, ठीक है, इसे बोला जाता है कष्टप्रद अवस्था में। ठीक है, कष्टप्रद अवस्था में। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड हमारा है एन आर्म एंड ए लेग। एंड आर्म एंड ए लेग का मतलब होता है बहुत महंगा, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव और कॉस्टली। इसे भी क्या बोला जाता है दोस्तों? बहुत ही एक्सपेंसिव और ही बहुत कॉस्टली जो होता है उसे बोला जाता है बहुत महंगा। बहुत महंगा, जैसे कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, ठीक है, तो आपको लगता है कि बहुत ही महंगा सामान दे रहा है, बहुत ही कॉस्टली दे रहा है, तो उसे बोला जाता है एन आर्म एंड ए लेग बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू मी का मतलब होता है समझ से परे। समझ से परे, जो समझ में ना आए। ठीक है, जैसे आप किसी का वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो वो समझाने की बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको लगता है कि समझ से परे है हमें। जो चीज़ आपको नहीं आती है तो उसे क्या बोलते हैं आप कि ये मुझसे मतलब ये समझ से परे है मेरे से। ठीक है, तो उसे बोला जाता है व्हेन समथिंग इज
व्हेन समथिंग इज इनकम्प्रिहेंसिबल ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी। जैसे आप कम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे, ठीक है, डेली आधा घंटे। तो जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कम्प्रिहेंशन बहुत ही बड़ा रहता है, ठीक है, तो उसको पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसे बोला जाता है समझ से परे, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड हमारा है ए बुल इन चाइना शॉप। ए बुल इन चाइना शॉप का मतलब होता है अनुकूल होना, अनुकूल होना, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ वर्ड है बहुत बार। इसे बोला जाता है वन हु काउज डैमेज। वन हु काउज डैमेज का मतलब होता है अनुकूल ना होना, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला वर्ड हमारा है ए डैम्प स्क्वाइब। ए डैम्प स्क्वाइब का मतलब होता है असंतुष्टिपूर्ण परिणाम, असंतुष्टिपूर्ण परिणाम। जैसे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जो पोस्ट है क्या है, इनकम टैक्स ऑफिसर की है, लेकिन आप कौन सी नौकरी पाए? बड़े बाबू वाली नौकरी पा गए। तो आपका जो संतुष्टि पूर्ण परिणाम है वो संतुष्ट नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है उस परिणाम से, तो इसे बोला जाता है अनसेटिस्फाइड रिजल्ट। हमारा जो रिजल्ट आया है अनसेटिस्फाइड है, मतलब मैं करना क्या चाह रहा था हो क्या गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब करना कुछ और चाह रहा था हो कुछ और गया, उसे बोला जाता है अनसेटिस्फाइड रिजल्ट बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है ए डिम ए डोजन। ए डिम ए डोजन का मतलब होता है बहुत आसान, जो बहुत सरल होता है, ठीक है, बहुत आसान होता है, ठीक है, पढ़ने में आपको समझ में आए, पढ़ने में आपको आसान लगे, उसे बोला जाता है एनीथिंग दैट इज कॉमन टू इजी टू गेट। एनीथिंग दैट इज कॉमन टू इजी टू गेट का मतलब होता है बहुत ही आसान होता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है ए ड्रॉप इन द बकेट। ए ड्रॉप इन द बकेट का मतलब होता है दोस्तों बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, थोड़ा, बहुत कम मात्रा में, मतलब थोड़ा, बूंद बूंद जो हो, बूंद बूंद जब गिरे उसे बोला जाता है ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग आर होल, मतलब बहुत कम मात्रा में, ठीक है। जैसे आप भोजन करते हैं तो शाम का भोजन जब कम करेंगे, ठीक है, तो आपको नींद कम आएगी। अगर भोजन ज़्यादा करेंगे, भोजन ज़्यादा करेंगे तो नींद बहुत आएगी, तो इसे बोला जाता है ए ड्रॉप इन द बकेट, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है ए ग्रीन हॉर्न। ए ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अनुभवहीन। अनुभवहीन मतलब जिसके पास कोई अनुभव न हो, ठीक है, मतलब जो बिगिनर होता है, जो बिगिनर होता है उसे बोला जाता है अनुभवहीन बोला जाता है, ठीक है। जैसे एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, जो अभी अभी ग्रेजुएशन पास किया है और सीजीएल की तैयारी करना स्टार्ट किया है, तो उसे बोला जाता है अनुभवहीन, मतलब उसके पास कोई अनुभव नहीं है, ठीक है, बिगिनर है। जैसे आप पढ़ाना सोच रहे हैं, पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार आप पढ़ाने के लिए जब जाएंगे तो अनुभवहीन, आप पढ़ा नहीं, मतलब पढ़ाने के लिए आपको समय लगेगा, ठीक है। जब थोड़ा बहुत अनुभव हो जाएगा तब अच्छे से पढ़ा पाएंगे, वरना अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे, तो इसे बोला जाता है इनएक्सपीरियंस्ड। इसे क्या बोला है दोस्तों? इनएक्सपीरियंस्ड बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है ए लिपबर्ड। ए लिपर्ड कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट्स। कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट्स का मतलब होता है ना बदलने योग, जो बदले ना, जो ना बदले, उसे बोला जाता है यू कैन नॉट चेंज हु आर यू। तुम जो बदले ना कभी, ठीक है, जैसे पहले था अभी भी वैसे है, वही उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? ना बदलने योग्य, इसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है ए पिक्चर पॉइंट्स। ए पिक्चर पॉइंट्स ए थाउजेंड वर्ड। ए पिक्चर पॉइंट्स ए थाउजेंड वर्ड्स का मतलब होता है चित्र प्रदर्शनी। चित्र प्रदर्शनी, जहाँ पे बहुत सारे चित्रों का प्रदर्शनी लगा रहता है, प्रदर्शनी जहाँ लगा रहता है उसे बोला जाता है ए विजुअल
प्रेजेंटेशन इज ऑफ मोर डिस्क्रिप्टिव देन वर्ड, डिस्क्रिप्टिव देन वर्ड, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है ए स्लैप ऑन द रिस्ट, बहुत छोटा दंड, बहुत छोटा दंड जिसे दिया जाता है, ठीक है। ए वेरी माइल्ड पनिशमेंट, वेरी माइल्ड पनिशमेंट, इसका मतलब होता है बहुत छोटा दंड, जिसे एक थप्पड़ ऐसे मार दिया जाए वो भी धीरे से, उसे बोला जाता है बहुत छोटा दंड देकर उसे छोड़ दिया गया, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है। अगला वर्ड हमारा है ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है आग में घी डालना, आग में घी डालना मतलब जले पे नमक छिड़कना, कह सकते हैं जले पे नमक छिड़कना से बोला जाता है मेक ए मैटर वर्स्ट। मेक ए मैटर वर्स्ट का मतलब होता है आग में घी डालना, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। चलिए आज का हमारा वर्ड यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और एसएससी सीजीएल में आप लोग नौकरी लीजिए, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और आपको बेनिफिट मिल सके, ठीक है दोस्तों। अगर हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी अगर सीख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। चलिए आज की वाकेब की सीरीज स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाया हूं दोस्तों, बहुत ही रंग बिरंगे कलर में, रेड, ब्लू, ठीक है। चलिए प्रीवियस ईयर का ये हमारा वाकेब की सीरीज है, ठीक है दोस्तों, इडियम एंड फ्रेज का, ठीक है। हमारा चैनल आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला वर्ड हमारा है दोस्तों, पहला वर्ड हमारा है रेड कारपेट। रेड कारपेट का मतलब होता है किसी को विशेष सम्मान देना, मतलब बहुत ध्यान देना, बहुत ज़्यादा सम्मान देना, उसे बोला जाता है रेड कारपेट। कहते नहीं कि रेड कारपेट पे बिछा के आपका स्वागत करेंगे, तो वही होता है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपके लिए बहुत प्रिय हो, ठीक है, उसको क्या करते हैं, बहुत ही विशेष ज़्यादा सम्मान दे देते हैं, उसे बोला जाता है रेड कारपेट। टू गिव स्पेशल वेलकम टू समवन, उसे स्पेशल वेलकम किया जाता है उसको, जैसे कोई आपका खास होता है तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, बहुत ही स्पेशल वेलकम करते हैं, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है टू पुट टू एंड टू टुगेदर। टू पुट एंड टू टुगेदर का मतलब होता है दोस्तों अंदाज़ा लगाना, ठीक है। हमारे देश में अंदाज़ा बहुत लगाते हैं, ठीक है, कि अगला क्या कर रहा है, ये कर रहा होगा, ये कर रही होगी, ठीक है, मतलब अंदाज़ा बहुत ज़्यादा लगाते हैं। कहते नहीं कि अगर दोपहर हो गए तो मतलब अंदाज़ा लगा के बता देते हैं कि लगभग 12 बजा होगा, 1 बजा होगा। तो अंदाज़ा हमारे देश में लगाने की जो क्षमता है बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है टू गेस द ट्रुथ फ्रॉम व्हाट यू सी हियर इट सी, ठीक है। मतलब टू पुट टू एंड टू टुगेदर मतलब अंदाज़ा लगाना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अंदाज़ा लगाना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है शक के दायरे में, ठीक है। जैसे पति पत्नी का जो संबंध होता है, ठीक है, तो पति हमेशा पत्नी को शक करता रहता है, पत्नी क्या करती है, पति के ऊपर शक करती रहती है, निगाह डाले रहती है, ठीक है। तो उसे बोला जाता है शक के दायरे में होना, ठीक है। अंडर ए क्लाउड इसे बोला जाता है, अंडर ए क्लाउड बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है अंडर ए क्लाउड बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है
अगला वर्ड हमारा है स्प्रेड लाइक विल्ड फायर। स्प्रेड लाइक विल्ड फायर का मतलब होता है जंगल की आग की तरह फैलना। जंगल की आग की तरह फैलना मतलब होता है टू बी कम नो बाई मोर एंड मोर, मोर एंड मोर वेरी क्विकली, मतलब बहुत ही तेज। जंगल की तरह, जंगल में जब आग लग जाती है तो इतनी इतनी तेज जलती है, मतलब बहुत तेज वो फैल जाती है, चारों तरफ आग लग जाती है। तो इसे बोला जाता है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े। ठीक है, इसे बोला जाता है इन डे लाइट। इन डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है फुल ब्लोन। फुल ब्लोन का मतलब होता है संपूर्ण रूप से विकसित। संपूर्ण रूप से विकसित, इसे बोला जाता है फुल्ली डेवलप्ड। फुल्ली डेवलप्ड क्या बोला जाता है दोस्तों? फुल्ली डेवलप्ड बोला जाता है। ठीक है, चलिए जैसे हमारा इंडिया क्या है, बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुका है। ठीक है, संपूर्ण रूप से विकसित हो चुका है इसका मतलब। तो इसे हम बोल सकते हैं कि फुल ब्लोन मतलब फुल्ली डेवलप्ड हो गया है हमारा इंडिया। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है डाई ए डॉग्स डेथ। डाई ए डॉग्स डेथ का मतलब होता है लज्जाजनक मौत, मरना। ठीक है, जो अपमानजनक मौत मरता है उसे बोला जाता है टू डाई ए शेमफुल डेथ। टू डाई ए शेमफुल डेथ बोला जाता है। ठीक है, मतलब लज्जाजनक। जैसे समाज में कोई लड़का या लड़की कोई गलत काम कर देता है, ठीक है, तो हमेशा घुट घुट के मरता है, मतलब लज्जाजनक, वो लज्जित होकर मरता है, उसकी मौत होती है, तो उसे बोला जाता है टू डाई ए सेमफुल डेथ बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है टू गेट वंस ओन बैक। टू गेट वंस ओन बैक का मतलब होता है बदला लेना, किसी से बदला लेना। ठीक है, जैसे आप कहीं पे गए हैं, ठीक है, और आपको अपमानित करके वहां से निकाल दिया जाए, ठीक है, तो आपके मन ही मन में बदला लेने की भावना बनी रहती है, तो उसे बोला जाता है टू ऑब्टेन अगेन आफ्टर। टू ऑब्टेन अगेन आफ्टर हैविंग लॉस्ट इट हैव वंस रिवेंज, मतलब बदला लेना, बदला लेने की जो भावना होती है उसे बोला जाता है टू गेट वंस ऑन बैक बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है गिव ए वाइड ब्रेथ। गिव ए वाइड बर्थ का मतलब होता है नजरअंदाज करना। ठीक है, मतलब देख कर अनदेखा कर देना, उसे बोला जाता है टू अवॉइड, मतलब अवॉइड किया जाता है। जैसे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सीजीएल की तैयारी में इतना मस्त हो गए हैं, मगन हो गए हैं कि देख कर भी अगले इंसान को क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं कि साले को, साला अभी उससे हम बात करेंगे तो 10 मिनट हमारा समय खा जाएगा, तो उसे बोला जाता है टू अवॉइड बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब होता है पूर्णतः सहमत होना। पूर्णतः सहमत होना मतलब एक दूसरे को देखकर सहमत होना, इसे बोला जाता है शोविंग एग्रीमेंट टू एग्री। शोविंग एग्रीमेंट टू एग्री, इसे बोला जाता है पूर्णतः सहमत होना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है हमारा एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है दबाव पर। एट स्टेक का मतलब होता है दबाव पर, मतलब कोई काम अगर कर रहे हैं आप, ठीक है, मतलब दबाव बस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका मन कह रहा है कि हम एसएससी सीजीएल की इनकम टैक्स की पोस्ट पर काम करेंगे, लेकिन आप दबाव के बस क्या करेंगे, दबाव दबाव में कोई काम कर रहे हैं, तो आपको बड़े बाबू की नौकरी अगर मिल जाए, ठीक है, तो दबाव में काम करेंगे क्योंकि आपके लायक नहीं है ना बड़े बाबू की नौकरी, आपको तो बनना है इनकम टैक्स ऑफिसर, तो इसलिए उसमें क्या दबाव पूर्ण आप काम करेंगे। ठीक है, तो इसे बोला जाता है एट रिस्क या फिर इनसिक्योर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इनसिक्योर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है हमारा
एन आर्म चेयर जॉब, एन आर्म चेयर जॉब का मतलब होता है आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, ठीक है। गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट, मतलब आसान जॉब हो लेकिन नौकरी क्या हो, अच्छी आय वाली हो, ठीक है, उसे बोला जाता है एन आर्म चेयर जॉब, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है हमारा होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब होता है गुप्त नीति। गुप्त नीति क्या मतलब होता है, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी को बताएंगे नहीं। सीरियल की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अपनी तैयारी को गुप्त रखेंगे। अगर गुप्त रखेंगे तब तो ठीक है, अगर किसी को बता दिए आप कि हम सीरियल की तैयारी कर रहे हैं तो अगला क्या करेगा, आपको सीरियल की तैयारी करने ही नहीं देगा। क्या करेगा, करने ही नहीं देगा। उसे बोला जाता है गुप्त नीति, मतलब सीक्रेट पॉलिसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, सीक्रेट पॉलिसी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है मिनक मैटर। माइंस मैटर का मतलब होता है ज्यादा सख्त शब्दों का प्रयोग से बचना, ठीक है। मतलब ज्यादा सख्त मतलब जो कठोर शब्दों का प्रयोग करता है उससे बचना। मतलब कि समाज में अगर चले गए आप तो क्या करते हैं लोग, कभी कभी बुरा भला बोल देते हैं, ठीक है। उसे बोला जाता है कि आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए, मतलब ज़्यादा बुरा भला मत बोलिए, अच्छे से बोलिए, ठीक है। उसे बोला जाता है टू मॉडरेट आर रिस्ट्रेन वंस लैंग्वेज, रिस्ट्रेन वंस लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है, अगला वर्ड हमारा है कैच आई ऑफ। कैच आईज ऑफ का मतलब होता है ध्यान आकर्षण करना, ध्यान आकर्षण करना। इसे बोला जाता है टू अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ का मतलब होता है ध्यान आकर्षण करना, ठीक है। ट्रू टू वंस साल्ट, ट्रू टू वंस साल्ट का मतलब होता है वफादार या फिर नमक हलाल बोला जाता है, ठीक है। इसे लॉयल पर्सन बोला जाता है, मतलब जो जैसे कोई नौकर हो तो वो अपने मालिक के प्रति क्या करता है, वफादार रहता है। क्या होता है, वफादार रहता है, तो उसे बोला जाता है लॉयल पर्सन, मतलब बहुत ही अच्छा और सीधा साधा आदमी है, ठीक है। इसे बोला जाता है ट्रू टू वंस साल्ट या फिर लॉयल पर्सन बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। ब्लू, फील ब्लू, फील ब्लू का मतलब होता है दोस्तों उदास होना, ठीक है। जैसे आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपका सिलेक्शन नहीं हो, रिजल्ट आ गया, ठीक है दोस्तों, 2022 का एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है। आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीजीएल की, तो जब 22 में सिलेक्शन नहीं होता है, और जिसका जिसका नहीं हुआ है तो क्या होगा, वो उदास हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्रेस्ड। क्या हो गया दोस्तों, डिप्रेस्ड हो गया है, उदास हो गया है, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है बीट अबाउट द बस। बीट अबाउट द बस का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना। क्या होता है दोस्तों, घुमा फिरा कर बातें करना। इसे बोला जाता है टू टॉक इन ए राउंड अबाउट। टू टॉक इन ए राउंड अबाउट का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना, ठीक है, इधर उधर की बातें करना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा मैन ऑफ द वर्ड। मैन ऑफ द वर्ड का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति, जो मैच्योर होता है, अभिमन्यु एक्सपीरियंस होल्डर होता है, उसे अनुभवी व्यक्ति बोला जाता है, ठीक है। जो कोई काम कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपर्ट बन जाए। जैसे आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, अनुभवी हो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो उसे बोला जाता है एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया है, पढ़ाने का तरीका उन्हें पता चल गया है, तो उसे बोला जाता है अनुभवी बोला जाता है, ठीक है, अनुभवी व्यक्ति बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड है हमारा वन एंड फॉर ऑल। वन एंड फॉर ऑल का मतलब होता है एक बार हमेशा के लिए, ठीक है, एक बार और हमेशा के लिए सिलेक्शन पा लेना, ठीक है। एसएससी सीजीएल में जब सिलेक्शन हो जाएगा, एक बार अगर सिलेक्शन मिल गया तो हमेशा के लिए आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। इसे बोला जाता है विथ फाइनलिटी।
विथ फाइनलिटी का मतलब होता है एक बार और हमेशा के लिए सिलेक्शन पक्का हो जाए जहां पे, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है सेल अंडर फॉल्स कलर्स। सेल अंडर फॉल्स कलर का मतलब होता है धोखा देना, किसी को धोखा देना, मतलब धोखेबाजी करना, धोखा देना, उसे बोला जाता है टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट आर नॉट। टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट आर नॉट, इसका मतलब होता है धोखा देना, किसी को धोखे में रखना या धोखा देना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है प्ले फास्ट एंड लूज। प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है बार बार अपना व्यवहार बदल देना, ठीक है। जैसे आप दोस्त हैं या फिर रिश्तेदार हैं, ठीक है, तो बार बार क्या कर रहे हैं, उसे धोखा दे रहे हैं, मतलब अपने व्यवहार में परिवर्तन कर दे रहे हैं, ठीक है। कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, तो उसे बोला जाता है बार बार अपना व्यवहार बदलना, ठीक है। इसे बोला जाता है रिपीटेडली चेंजिंग वंस एटीट्यूड, मतलब अपने एटीट्यूड में, अपने व्यवहार में बार बार बदलाव कर देते हैं, तो उसे बोला जाता है प्ले फास्ट एंड लूज बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है, अगला वर्ड देखते हैं ब्रेन फेड। ब्रेन फेड का मतलब होता है सिखाया गया। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, इडियम एंड फ्रेज पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, अच्छे अच्छे वर्ड को आपके दिमाग में फिट कर रहे हैं, ठीक है, सिखा रहे हैं। तो आप जब हमसे कुछ सीखेंगे, जब हमसे आप कुछ सीखेंगे तो उसे बोला जाएगा कि सिखाया गया। हमारे द्वारा आपको कुछ न कुछ सिखाया गया है, कुछ न कुछ 1% भी अगर सीखे तो उसे बोला सिखाया गया, मतलब थॉट, इसे बोला जाता है थॉट। अपने अंदर जो सीखते हैं उसे बोला जाता है थॉट, सिखाया गया, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है अकेला। अकेले का मतलब होता है जैसे तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, तो तैयारी में केवल आप अकेले ही तैयारी करेंगे, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा गुरु, समझ रहे हो, जब आपका सिलेक्शन अगर हो गया तो जान लीजिए कि काफिला आपके साथ चलेगा पूरा, तो उसे बोला जाता है अकेला। इन ए डिप्राइव्ड सिचुएशन। इन ए डिप्राइव्ड सिचुएशन का मतलब होता है अकेला, अकेला चलना, ठीक है। एलोन भी बोला जाता है, क्या बोला है दोस्तों, एलोन बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है विथ ए हाई हैंड। विथ ए हाई हैंड का मतलब होता है अत्याचार रूप से, अत्याचार रूप से इसे बोला जाता है विथ ए हाई हैंड, मतलब ऑपरेसिवली। ऑपरेसिवली का मतलब होता है अत्याचार रूप से, ठीक है। कम ए क्रॉपर। कम ए क्रॉपर पूरी तरह से असफल होना, पूरी तरह से असफल होना। जैसे तैयारी तो आप कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, ठीक है, तो जब आपका एज निकल जाएगा, ठीक है, 32 साल तक है तैयारी करने का एज, ठीक है, 18 से 32, ठीक है, तो 32 साल के बाद आप क्या करेंगे, आप एग्जाम को नहीं दे पाएंगे, तो इसे बोला जाता है पूरी तरह से आप असफल हो गए, मतलब सफल नहीं हो पाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, असफल हो गए। टू फेल कंप्लीटली, इसे बोला जाएगा टू फेल कंप्लीटली, मतलब पूरी तरीके से आप असफल हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है रिवेल ए सीक्रेट, मतलब जो गुप्त चीजें होती हैं, गुप्त चीजें जो होती हैं, गुप्त रखा जाए, जो चीजें गुप्त होती हैं उसे बोला जाता है लेट द कैट आउट ऑफ ए बैग, मतलब रिवेल ए सीक्रेट। जो सीक्रेट चीजें होती हैं उसे बोला जाता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है अपरिवर्तनीय या कठोर। अपरिवर्तनीय कठोर, मतलब कठोर जो होता है, जो कठोर होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, उसे बोला जाता है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इन एनी सरकमस्टेंस। इन एनी सरकमस्टेंस, इसे बोला जाता है अपरिवर्तन कठोर। अपरिवर्तनीय कठोर बोला जाता है, जो बहुत ही कठोर पूर्वक होता है, मतलब कहते नहीं है तुम बहुत कठोर हो, मतलब
तुम्हें सहानुभूति नहीं है तुम्हारे अंदर, उसे बोला जाता है हार्ड एंड फास्ट बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है, अगला देखते हैं, स्ट्रेस स्ट्रीट एरैप्स। स्ट्रीट एरैप्स का मतलब होता है बेघर या फिर अनाथ बोला जाता है। क्या बोला है दोस्तों? अनाथ बोला जाता है या फिर बेघर बोला जाता है। ए होमलेस पर्सन मतलब जिसके पास घर ना हो। ठीक है, जिसे अनाथालय में लोग जाके रहते हैं ना, जिसके पास घर नहीं होता है, जैसे आप देखे होंगे रोड पे जो भिखारी होते हैं, ठीक है, तो उनके पास घर नहीं होता है, वो फुटपाथ पे सोते हैं, तो उन्हें बोला जाता है अनाथ या फिर बेघर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है टर्न टर्टल। टर्न टर्टल का मतलब होता है उलट पलट जाना। उलट पलट जाना इसे बोला जाता है टू ओवर टर्न। टू ओवर टर्न का मतलब होता है उलट पलट जाना। ठीक है, मतलब उलट पलट जाना उसे बोला जाता है टर्न टर्टल। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? टू बी एबव बोर्ड। टू बी एबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार और स्पष्ट। ईमानदार और स्पष्ट, जो बहुत ईमानदार होता है और स्पष्ट रूप से अपनी बातों को कह देता है, अपनी बातों को समझा देता है, उसे बोला जाता है टू बी हॉनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। टू बी हॉनेस्ट इन एनी बिजनेस डील मतलब जो ईमानदारी पूर्वक रहता है, ईमानदार और स्पष्ट होता है, मतलब सीधा साधा होता है, उसे बोला जाता है टू बी एबव बोर्ड बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है, अगला वर्ड देखते हैं मेक नो बोन्स अबाउट। मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब होता है जरा भी नहीं हिचकिचाना। जैसे आप स्टेज पे चढ़ गए हैं, ठीक है, स्टेज पे चढ़ गए हैं कुछ बोलने के लिए, ठीक है, या फिर गाना गाने के लिए, तो जरा भी आप हिचकिचा नहीं रहे हैं, बोलने में नहीं हिचकिचा रहे हैं, गाना गाने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है आपको, तो उसे बोला जाता है टू बी हॉनेस्ट एंड ओपन अबाउट यस्टियत। टू बी हॉनेस्ट एंड ओपन अबाउट, ठीक है, या फिर कह सकते हैं नॉट टू हेजिटेट टू डू विथ। हेजिटेट टू डू विथ इसे बोला जाता है जरा सा भी हिचकिचाहट ना होना है, जो थोड़ा सा भी जो ना हिचकिचाए उसे बोला जाता है मेक नो बोन्स अबाउट बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है शोल्डर टू शोल्डर। शोल्डर टू शोल्डर का मतलब होता है पूर्ण सहयोग के साथ। ठीक है, मतलब जो कंधे से कंधा मिला के चले, जो कंधे से कंधा मिला के चलता है उसे बोला जाता है विथ यूनाइटेड इफोर्ट। विथ यूनाइटेड इफोर्ट का मतलब होता है कंधे से कंधा मिला के चलना। ठीक है, मतलब जो सहयोग, पूर्ण सहयोग, मतलब पूरा सहयोग जो हमारा करे उसे बोला जाता है विथ यूनाइटेड इफोर्ट, शोल्डर टू शोल्डर। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है डे ड्रीम। डे ड्रीम का मतलब होता है सुनहरे सपने देखना। मतलब सुनहरे सपने का देखने का मतलब है अच्छे अच्छे अपने भविष्य को उज्जवल करना, अपनी भविष्य को उज्जवल करना, सुनहरे सपने देखना। ठीक है, ड्रीम पोस्ट जैसे आपके एसएससी इनकम टैक्स ऑफिसर की ड्रीम पोस्ट है, ठीक है, कि हम इसको लेकर ही मानेंगे, हम जॉब करेंगे तो केवल इनकम टैक्स ऑफिसर बन के ही करेंगे। ठीक, तो उसे बोला जाता है सुनहरे सपने देखना। ठीक है, टू थिंक ऑफ प्लेजेंट थॉट। टू थिंक ऑफ प्लेजेंट थॉट का मतलब होता है सुनहरे सपने देखना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं डे ड्रीम, सुनहरे सपने देखना। ये रिपीट हो गया, ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, इडियम एंड फ्रेज जितना रिपीट जितनी बार होगा उतना ही आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, इसे बोला जाता है टू थिंक ऑफ प्लेजेंट थॉट। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है मिस द बीट। मिस द बीट का मतलब होता है अवसर खोना। ठीक है, जैसे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप ये कर लीजिए, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अवसर को खो दे रहे हैं, मतलब अवसर को अपने बस में नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे बोला जाता है टू लॉस एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब अवसर को आपने खो दिया, मतलब अगर आपने उस अवसर को मतलब अवसर अगर आपके पास हो जाता, ठीक है, अवसर कर लेते तो क्या होता, आपको सिलेक्शन मिल जाता, आपको क्या होता, सिलेक्शन मिल जाता। तो आप अपॉर्चुनिटी के मत खोइएगा। ठीक है, अगर आप पढ़ना
पसंद कर रहे हैं तो पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी अगर पढ़ा रहा है अच्छा से तो आप पढ़ते रहिए। हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वो आप क्या है, ये आपके लिए एक अवसर है, आपके लिए क्या है, अवसर है। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस अवसर को आप मत खोइए, ठीक है। आप पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, कारपेट। रेड कारपेट का मतलब होता है किसी को विशेष सम्मान देना, मतलब बहुत ध्यान देना, बहुत ज़्यादा सम्मान देना, उसे बोला जाता है रेड कारपेट। कहते नहीं है कि रेड कारपेट पे बिछा के आपका स्वागत करेंगे, तो वही होता है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपके लिए बहुत प्रिय हो, ठीक है, उसको क्या करते हैं, बहुत ही विशेष ज़्यादा सम्मान दे देते हैं, उसे बोला जाता है रेड कारपेट। टू गिव स्पेशल वेलकम टू समवन, उसे स्पेशल वेलकम किया जाता है उसको। जैसे कोई आपका खास होता है तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, बहुत ही स्पेशल वेलकम करते हैं, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है टू पुट टू एंड टू टुगेदर। टू पुट एंड टू एंड टू टुगेदर का मतलब होता है दोस्तों अंदाज़ा लगाना, ठीक है। हमारे देश में अंदाज़ा बहुत लगाते हैं, ठीक है, कि अगला क्या कर रहा है, ये कर रहा होगा, ये कर रही होगी, ठीक है, मतलब अंदाज़ा बहुत ज़्यादा लगाते हैं। कहते नहीं कि अगर दोपहर हो गए तो मतलब अंदाज़ा लगा के बता देते हैं कि लगभग 12 बजा होगा, 1 बजा होगा। तो अंदाज़ा हमारे देश में लगाने की जो क्षमता है बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है टू गेस द ट्रुथ फ्रॉम व्हाट यू सी हियर इट, ठीक है। मतलब टू पुट टू एंड टू टुगेदर मतलब अंदाज़ा लगाना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अंदाज़ा लगाना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है शक के दायरे में, ठीक है। जैसे पति पत्नी का जो संबंध होता है, ठीक है, तो पति हमेशा पत्नी को शक करता रहता है, पत्नी क्या करती है, पति के ऊपर शक करती रहती है, निगाह डाले रहती है, ठीक है। तो उसे बोला जाता है शक के दायरे में होना, ठीक है। अंडर ए क्लाउड इसे बोला जाता है, अंडर ए क्लाउड बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है अंडर ए क्लाउड बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है स्प्रेड लाइक विल्ड फायर। स्प्रेड लाइक विल्ड फायर का मतलब होता है जंगल की आग की तरह फैलना। जंगल की आग की तरह फैलना मतलब होता है टू बी कम नो बाई मोर वेरी क्विकली, मतलब बहुत ही तेज, जंगल की तरह। जंगल में जब आग लग जाती है तो इतनी तेज जलती है, मतलब बहुत तेज वो फैल जाती है, चारों तरफ आग लग जाती है, तो इसे बोला जाता है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े, ठीक है। इसे बोला जाता है इन डे लाइट। इन डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है फुल ब्लोन। फुल ब्लोन का मतलब होता है संपूर्ण रूप से विकसित। संपूर्ण रूप से विकसित इसे बोला जाता है फुल्ली डेवलप्ड। फुल्ली डेवलप्ड क्या बोला जाता है दोस्तों, फुल्ली डेवलप्ड बोला जाता है, ठीक है। चलिए जैसे हमारा इंडिया क्या है, बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुका है, ठीक है, संपूर्ण रूप से विकसित हो चुका है, इसका मतलब तो इसे हम बोल सकते हैं कि फुल ब्लोन मतलब फुल्ली डेवलप्ड हो गया है हमारा इंडिया, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है डाई ए डॉग्स डेथ। डाई ए डॉग्स डेथ का मतलब होता है लज्जाजनक मौत मरना, ठीक है। जो अपमानजनक मौत मरता है उसे बोला जाता है टू डाई ए शेमफुल डेथ। टू डाई ए शेमफुल डेथ बोला जाता है, ठीक है, मतलब लज्जाजनक। जैसे समाज में कोई लड़का या लड़की कोई गलत काम कर देता है, ठीक है,
को हमेशा घुट घुट के मरता है, मतलब लज्जाजनक हो, लज्जित होकर मरता है, उसकी मौत होती है, तो उसे बोला जाता है टू डाई ए शेमफुल डेथ बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है टू गेट वंस ओन बैक। टू गेट वंस ओन बैक का मतलब होता है बदला लेना, किसी से बदला लेना। ठीक है, जैसे आप कहीं पे गए हैं, ठीक है, और आपको अपमानित करके वहां से निकाल दिया जाए, ठीक है, तो आपके मन ही मन में बदला लेने की भावना बनी रहती है, तो उसे बोला जाता है टू ऑब्टेन अगेन आफ्टर। टू ऑब्टेन अगेन आफ्टर हैविंग लॉस्ट इट हैव वंस रिवेंज, मतलब बदला लेना, बदला लेने की जो भावना होती है उसे बोला जाता है टू गेट वंस ऑन बैक बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है गिव ए वाइड ब्रेथ। गिव ए वाइड बर्थ का मतलब होता है नजरअंदाज करना। ठीक है, मतलब देख कर अनदेखा कर देना, उसे बोला जाता है टू अवॉइड, मतलब अवॉइड किया जाता है। जैसे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सीजीएल की तैयारी में इतना मस्त हो गए हैं, मगन हो गए हैं कि देख कर भी अगले इंसान को क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं कि साला अभी उससे हम बात करेंगे तो 10 मिनट हमारा समय खा जाएगा, तो उसे बोला जाता है टू अवॉइड बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब होता है पूर्णतः सहमत होना। पूर्णतः सहमत होना मतलब एक दूसरे को देखकर सहमत होना, इसे बोला जाता है शोविंग एग्रीमेंट टू एग्री। शोविंग एग्रीमेंट टू एग्री, इसे बोला जाता है पूर्णतः सहमत होना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है हमारा एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है दबाव पर। एट स्टेक का मतलब होता है दबाव पर, मतलब कोई काम अगर कर रहे हैं आप, ठीक है, मतलब दबाव बस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका मन कह रहा है कि हम एसएससी सीजीएल की इनकम टैक्स की पोस्ट पर काम करेंगे, लेकिन आप दबाव के बस क्या करेंगे, दबाव में कोई काम कर रहे हैं, तो आपको बड़े बाबू की नौकरी अगर मिल जाए, ठीक है, तो दबाव में काम करेंगे क्योंकि आपके लायक नहीं है ना बड़े बाबू की नौकरी, आपको तो बनना है इनकम टैक्स ऑफिसर, तो इसलिए उसमें क्या दबाव पूर्ण आप काम करेंगे। ठीक है, तो इसे बोला जाता है एट रिस्क या फिर इनसिक्योर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, इनसिक्योर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है हमारा एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब का मतलब होता है आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। ठीक है, गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट, मतलब आसान जॉब हो लेकिन नौकरी क्या हो, अच्छी आय वाली हो। ठीक है, उसे बोला जाता है एन आर्म चेयर जॉब। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है हमारा होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब होता है गुप्त नीति। गुप्त नीति क्या मतलब होता है, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी को बताएंगे नहीं, सीरियल की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अपनी तैयारी को गुप्त रखेंगे। अगर गुप्त रखेंगे तब तो ठीक है, अगर किसी को बता दिए आप कि हम सीरियल की तैयारी कर रहे हैं तो अगला क्या करेगा, आपको सीरियल की तैयारी करने ही नहीं देगा। क्या करेगा, करने ही नहीं देगा, उसे बोला जाता है गुप्त नीति, मतलब सीक्रेट पॉलिसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, सीक्रेट पॉलिसी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है मिनक मैटर। माइंस मैटर का मतलब होता है ज्यादा सख्त शब्दों का प्रयोग से बचना। ठीक है, मतलब ज्यादा सख्त मतलब जो कठोर शब्दों का प्रयोग करता है उससे बचना, मतलब कि समाज में अगर चले गए आप तो क्या करते हैं लोग, कभी कभी बुरा भला बोल देते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है कि आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए, मतलब ज़्यादा बुरा भला मत बोलिए, अच्छे से बोलिए। ठीक है, उसे बोला जाता है टू मॉडरेट आर रिस्ट्रेन वंस लैंग्वेज। रिस्ट्रेन वंस लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है कैच आई ऑफ। कैच आईज ऑफ का मतलब होता है ध्यान आकर्षण करना। ध्यान आकर्षण करना, इसे बोला जाता है टू अट्रैक्ट
टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ। टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ का मतलब होता है ध्यान आकर्षण करना, ठीक है। ट्रू टू वंस साल्ट। ट्रू टू वंस साल्ट का मतलब होता है वफादार या फिर नमक हलाल बोला जाता है, ठीक है। इसे लॉयल पर्सन बोला जाता है, मतलब जो जैसे कोई नौकर हो तो वो अपने मालिक के प्रति क्या करता है, वफादार रहता है। क्या होता है, वफादार रहता है, तो उसे बोला जाता है लॉयल पर्सन, मतलब बहुत ही अच्छा और सीधा साधा आदमी है, ठीक है। इसे बोला जाता है ट्रू टू वंस साल्ट या फिर लॉयल पर्सन बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारा है दोस्तों ए फ्रेश एज ए डेजी। ए फ्रेश एज ए डेजी मतलब इसका होता है चुस्त व फुर्तीला। इसका मतलब होता है चुस्त व फुर्तीला। जो फुर्तीला होता है, जो फुर्ती से काम करता है, उसे बोला जाता है एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक चुस्त व फुर्तीला बोला जाता है इसे, ठीक है दोस्तों। ए फ्रेश एज ए डैसी बोला जाता है, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है ए गुड टेबल। ए गुड टेबल का मतलब होता है शानदार। क्या होता है दोस्तों, शानदार भोजन। जो हम भोजन करते हैं शाम को, तो शानदार मतलब बहुत ही बढ़िया, लग्जीरियस फूड। क्या बोला है दोस्तों इसे, इसे क्या बोला जाता है, लग्जीरियस फूड बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। ए गुड टेबल, जिसे लग्जीरियस फूड मतलब बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन भोजन जो हमें मिलता है, उसे बोला जाता है लग्जीरियस फूड बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा ए हॉट पोटैटो। ए हॉट पोटैटो का मतलब होता है दोस्तों विवादास्पद मुद्दा, ठीक है। जैसे दो लोगों के बीच में विवाद हो जाए, ठीक है, तो उस पर लोग मुद्दा बना देते हैं, विवादास्पद मुद्दा बना देते हैं, तो उसे बोला जाता है ए कंट्रोवर्शियल इशू। ए कंट्रोवर्शियल इशू बोला जाता है। ए हॉट पोटैटो इसे कहा जाता है, ठीक है। इसका इडियम क्या है दोस्तों, ए हॉट पोटैटोज ए कंट्रोवर्शियल इशूज बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है ए लाफिंग स्टॉक। ए लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हंसी का पात्र। हंसी का पात्र जिसे बोला जाता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकुल। एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकुल मतलब हंसी का पात्र बोला जाता है इसे, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है ए लाइव वायर। ए लाइव वायर का मतलब होता है जिंदा दिली। जिस जिंदा दिली व्यक्ति, जो जिंदा दिली व्यक्ति होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ही विशाल दिल होता है इनका, मतलब जो करवाना हो करवा लो उनसे, ठीक है, कर देते हैं, ठीक है। पैसा मांग लो, पैसा मांग दे देते हैं, ठीक है, बिना आपसे पूछे दे देते हैं, ठीक है। तो उसे जिंदा दिली बोला है, मतलब साहसी बोला जाता है, ठीक है। इसे बोला जाएगा लिवली एंड एक्टिव। लिवली एंड एक्टिव मतलब जो जिंदा दिली होता है उसे बोला जाता है लाइव वायर, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है ए मंथ ऑफ संडेज। ए मंथ ऑफ संडेज का मतलब होता है दोस्तों लंबा समय। लंबा समय मतलब बहुत दिनों के बाद जो मिले, ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद जो मिले, इसे बोला जाता है ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब बहुत दिनों के बाद, बहुत समय के बाद जो मिलता है, इसे बोला जाता है ए मंथ ऑफ संडेज, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज का मतलब होता है दोस्तों सामान्यतः, जो सामान्य आदमी होता है, ठीक है, जो सामान्य आदमी होता है, आम आदमी जो होता है, उसे बोला जाता है सामान्यतः, ठीक है। इन जनरल जो एकदम सामान्य सीधा साधा आदमी होता है, उसे इन जनरल या फिर बाई एंड लार्ज बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है बाई कॉर्टेसी ऑफ। बाई कॉर्टेसी ऑफ सौजन्य से, सौजन्य से, ठीक है।
गिवन आर अलाउड बाई, गिवन आर अलाउड बाई, ठीक है, सामान्य कंट्रोवर्सी ऑफ सौजन्य से बोला जाता है, ठीक है, गिवन आर अलाउड बोला जाता है इसे, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है बाई लॉन्ग ऑड्स। बाई लॉन्ग ऑड्स का मतलब होता है संभावना नहीं, संभावना, संभावना या फिर नहीं, ठीक है, इसे बोला जाता है वेरी अनलाइकली, जो पसंद ना हो, ठीक है, जो पसंद ना हो उसे बोला है संभावना। संभावना रहती है कि हो भी सकता है, पसंद नहीं भी हो सकता है, ठीक है, संभावना नहीं, इसे बोला जाता है बाई लॉन्ग ऑड्स, ठीक है, वेरी अनलाइकली। अगला वर्ड हमारा है काल आन। काल आन का मतलब होता है मिलने आना, मिलने आना, ठीक है, इसे मिलने आना, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। जैसे आप प्रेमी प्रेमिका, ठीक है, तो बुलाती है कि आ जाओ, यहाँ आ जाओ, मिलना मिलना है, तो आप लोग चले जाते हैं दौड़ते हुए, ठीक है, अपना समय खराब करने के लिए दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं मिलने के लिए, तो उसे बोला जाता है मिलने आना, ठीक है, मतलब जहाँ पे बुलाए वहाँ पे चले जाना, इसे बोला जाता है पे एंड विजिट। पे एंड विजिट का मतलब होता है मिलने आना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है कैन। कैन नॉट होल्ड ए कैंडल। कैन नॉट होल्ड ए कैंडल मतलब अतुलनीय होता है, अतुलनीय, इसे बोला जाता है कैन नॉट कंपेयर्ड टू। कंपेयर्ड जो जिसका कंपेयर नहीं, मतलब तुलना जिसका ना किया जा सके, ठीक है, जिसका तुलना ना किया जा सके उसे बोला जाता है कैन नॉट कंपेयर्ड टू। कैन नॉट होल्ड ए कैंडल बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है कैरी ऑल बिफोर समवन। कैरी ऑल बिफोर समवन का मतलब होता है पूरी तरह सफल, पूरी तरह से सफल होना, मतलब एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, तो जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो क्या हो जाएंगे आप पूरी तरीके से सफल हो जाएंगे, क्योंकि पैसा कमाने लगेंगे तो सफलता, सफलता किस लिए आपको चाहिए, रुतबा के लिए, और पैसा होना चाहिए, रुतबा होना चाहिए, यही दो चीज़ के लिए, तो उसे बोला जाता है पूरी तरीके से सफल होना, ठीक है। इसे बोला जाता है कम्प्लीटली सक्सेसफुल, तब आप क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा देखते हैं कैरी वंस पॉइंट। कैरी वंस पॉइंट का मतलब होता है लक्ष्य हासिल करना, लक्ष्य हासिल करना, ठीक है। लक्ष्य आपकी हासिल कब होगी, जब आप सिलेक्शन एसएससी सीजीएल में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, आप लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, ठीक है। इसे बोला जाता है टू एकम्प्लिश वंस गोल। टू एकम्प्लिश वंस गोल का मतलब होता है लक्ष्य को हासिल करना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है जीत हासिल करना। कैरी द डे का मतलब होता है जीत हासिल करना, मतलब जब आप सीजीएल में सेलेक्ट हो जाएंगे तो जीत आपकी हासिल हो जाएगी, ठीक है, जीत आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसे बोला जाता है टू विन। टू विन मतलब जीत जाना, जीत जाना इसका मतलब होता है लक्ष्य को जीत हासिल करना, क्या हो जाता है, जीत हासिल करना। जैसे आप मैच खेल रहे हैं, ठीक है, आईपीएल चल रहा है इस समय, ठीक है, तो जो जीतता है उसे, जो जीतता है उसे क्या वो जीत हासिल कर लेता है, ठीक है, जो हारता है वो हार जाता है, ठीक है, वही होता है कैरी द डे या फिर टू विन बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है, ये क्या हो रहा है, चलिए चलिए अगला वर्ड हमारा है कैरी वेट। कैरी वेट का मतलब होता है दोस्तों महत्वपूर्ण होना, ठीक है, महत्वपूर्ण, किसी के लिए आप महत्वपूर्ण जब हो जाएंगे तो उसे बोला जाता है बी इम्पॉर्टेंट, मतलब किसी के लिए खास होना, बहुत ही महत्वपूर्ण होना, उसे बोला जाता है कैरी वेट या फिर वी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसके लिए हो जाते हैं, ठीक है।
चलिए अगला वर्ड हमारा है कैच टाइम बाई द फायर लॉक। कैच टाइम बाई द फायर लॉक का मतलब होता है अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना। इसे बोला जाता है साइज अपॉर्चुनिटी। साइज अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है हमारा? चलिए अगला वर्ड हमारा है कम ऑफ सेकंड बेस्ट। कम ऑफ सेकंड बेस्ट का मतलब होता है दोस्तों हारना। क्या होता है दोस्तों? हारना। मैंने हिंदी में ही लिख दिया, मतलब इंग्लिश में इसे हिंदी लिख दिया है, हारना होता है। ठीक है, बी डिफीटेड बोला जाता है। इसे क्या बोला है दोस्तों? बी डिफीटेड, मतलब हार जाना। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, ठीक है, तैयारी करते करते आप सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप हार जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, हार जा रहे हैं। ठीक है, यार सिलेक्शन मेरा नहीं हो पा रहा है, तो आप तैयारी को छोड़ देंगे। तो ऐसी गलती मत करना दोस्तों। ठीक है, तैयारी को मत छोड़ना। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू चाहे एक पन्ना ही डेली पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूर। ठीक है, क्योंकि आप हार मान लेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, आपके पीछे पूरा परिवार है। ठीक है, इसलिए हार मत मानिए, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, इसे बोला जाता है कम ऑफ सेकंड बेस्ट का मतलब होता है बी डिफीटेड बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है कम व्हाट में चाहे जो हो जाए। कम व्हाट में का मतलब होता है चाहे जो हो जाए। कहते नहीं चाहे जो हो जाए, हमें करना है तो करना है, सीजीएल में नौकरी करनी है तो करनी है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो बनना है। तो इसे बोला जाता है नो मैटर व्हाट हैपेंस। मतलब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, फर्क नहीं पड़ता है। मुझे करना है तो करना है, नौकरी सीजीएल एसएससी सीजीएल का ही करना है और इनकम टैक्स ऑफिसर का ही नौकरी करना है। उसे बोला जाता है चाहे जो हो जाए। ठीक है, मुझे करना है तो नौकरी इनकम टैक्स की ही करना है। ठीक है, इसे बोला जाता है कम व्हाट में, मतलब नो मैटर व्हाट हैपेंस। ठीक है, चलिए अगला हो गया मैन ऑफ इन द सीक्रेट। मैन ऑफ इन द सीक्रेट का मतलब होता है दोस्तों साधारण व्यक्ति। जैसे हम हैं, ठीक है, बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। ठीक है, इसीलिए तो आपको पढ़ा रहे हैं इडियम और फ्रेज। ठीक है, तो साधारण व्यक्ति इसे बोला जाता है। इसका अर्थ होता है ऑर्डिनरी एवरेज पर्सन। ऑर्डिनरी एवरेज पर्सन, जो बहुत ही साधारण आदमी होता है, उसे बोला जाता है मैन ऑफ इन द सीक्रेट बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है हैवेबाल। हैवेबाल का मतलब होता है भरपूर मस्ती। भरपूर मस्ती, जैसे मस्ती के साथ अगर आप तैयारी करते हैं, ठीक है, तो जान लीजिए कि सिलेक्शन आपका तय है, एसएससी सीजीएल में आपका सिलेक्शन तय है। तो इसे बोला जाता है एंजॉय वन सेल्फ ग्रेटली। एंजॉय वन सेल्फ ग्रेटली, इसे बोला जाता है भरपूर मस्ती बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड हमारा है इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का मतलब होता है पूरे पूरे जोरों पर, पूरे जोरों पर। एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी। एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी का मतलब होता है दोस्तों पूरे जोरों पर, मतलब पूरा जोर लगा दिया, किसी काम में पूरा जोर लगा देना क्या होता है? इन फुल स्विंग बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड हमारा है हेरकुलिन। हेरकुलिन टास्क। हेरकुलिन टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य। बहुत कठिन कार्य, जो कार्य कठिन होता है वो आने वाले समय में आपके लिए क्या हो जाता है दोस्तों? आसान हो जाता है। तो उसे बोला जाता है टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडस एफर्ट। ट्रिमेंडस एफर्ट का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य करना। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है पिन वंस ईयर्स। पिन वंस ईयर्स का मतलब होता है दोस्तों पिन वंस ईयर्स बैक। इसका मतलब होता है दोस्तों सावधानी पूर्वक सुनना। जैसे आप क्लास ले रहे हैं हमारी, ठीक है, तो आप वीडियो को देख रहे हैं और हमारी जो आवाज़ है आप बहुत ही ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं।
सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो इसे बोला जाता है लिसन केयरफुली। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? लिसन केयरफुली। मतलब केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक जब हमारी बातों को सुनते हैं तभी आपको इडियम और फ्रेज याद होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है फिश इन ट्रबल वाटर्स। फिश इन ट्रबल वाटर्स का मतलब होता है विषम परिस्थिति का लाभ उठाना। विषम परिस्थिति का लाभ उठाना। लाभ उठाने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे आपकी परिस्थिति एकदम डाउन है तो उसका लाभ कैसे उठाएंगे? मेहनत करके उठाएंगे। तो मेहनत कैसे करेंगे आप? कम से कम 10 घंटे 12 घंटे दिन में पढ़ाई करने का। जब पढ़ाई करेंगे तभी उसका लाभ उठा पाएंगे दोस्तों, नहीं तो लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे बोला जाता है टू टास्क एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर। मतलब विषम परिस्थिति का लाभ उठाना। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए अगला वर्ड हमारा है पिन वंस ईयर्स बैक। पिन वंस ईयर्स बैक का मतलब होता है सावधानी पूर्वक सुनना। रिपीट हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? रिपीट हो गया। लिसन केयरफुली इसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है फिश इन ट्रबल वाटर्स। ये भी रिपीट हो गया। ठीक है, ये जितने भी रिपीट हो जाएंगे आपको जान लीजिए कि आपका दोहरा गया, मतलब दोहराया जा रहा है। ठीक है, और इडियम और फ्रेज दोहराया ही जाता है। ठीक है, रिपीट होता ही जाता है। ठीक है, आप लोग इससे परेशान मत होइएगा। इसका मतलब होता है विषम परिस्थिति का लाभ उठाना। ठीक है, इसका बोला जाता है टू टास्क एवरेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है टू टेक टू हर्ट। टू टेक टू हर्ट का मतलब होता है दिल से लेना। कोई बात आपको चुभ जाए, ठीक है, कोई कह दे आपको कोई बात तो चुभ जाए, वो दिल से ले लिया आपने किसी बात को। ठीक है, कि हमको तो ऐसे बोल दिए, उन्होंने ऐसे बोल दिया, हमें ऐसे कह रहे थे, वैसे कह रहे थे, मतलब दिल से लेना कोई बात, वही होता है टू बी इवरी अपसेट बाई यस टी एस दैट यस बी सेज आर डज। सेज आर डज बोला जाता है। ठीक है, इसे बोला जाता है दिल से लेना, किसी बात को दिल से ले लेना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज का मतलब होता है मोटे तौर पर। मोटे तौर पर इसे बोला जाता है ऑन द होल स्पीकिंग जनरली। ऑन द होल स्पीकिंग जनरली, इसका मतलब होता है मोटे तौर पर। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है पाइड पेपर। पाइड पेपर का मतलब होता पाइड पीपर का मतलब होता है जो नेता गैर जिम्मेदाराना वादे करता हो। जो नेता गैर जिम्मेदाराना वादे करता हो उसे बोला जाता है ए लीडर हु मेक्स इरिस्पॉन्सिबल प्रोमिसेज। मतलब जो नेता लंबी चौड़े हाँकता है, भाषण देता रहता है, ठीक है, लेकिन वह क्या करता है? अपने वादे को पूरा नहीं करता है। ठीक है, जैसे मोदी जी हैं, ठीक है, लंबे चौड़े भाषण दे दिए, 15-15 लाख कह रहे, बोल दिए कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएगा, आज तक आता ही रहा। तो मतलब ये क्या होता है? जो नेता गैर जिम्मेदाराना वादे करता हो उसे बोला जाता है पाइड पीपर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है दिखावटी आंसू। दिखावटी आंसू का मतलब होता है दोस्तों जैसे दिखावा करना। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो कोई कोई बच्चा होता है दिखावा करके पढ़ता है, 10 घंटे 8 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, और कोई होता है बहुत अच्छी मेहनत करता है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है दिखावटी आंसू। एन फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, इसका मतलब होता है दिखावटी आंसू, मतलब रो रहा है लेकिन वो क्या कह रहा है? दिखाने के लिए रो रहा है, उसे बोला जाता है क्रोकोडाइल टीयर्स बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड हमारा है इन द नाइक ऑफ द टाइम। इन द नाइक ऑफ द टाइम का मतलब होता है ठीक समय पर।
कोई काम जब ठीक समय पर हो जाता है, जैसे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर ठीक समय पे आपकी नौकरी लग गई, 22-23 साल में नौकरी अगर आपकी लग गई, तब तो जान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ही बेहतर हो जाएगी, बहुत ही अच्छी चलेगी 50 साल तक, 60 साल तक, ठीक है। लेकिन आपकी नौकरी अगर नहीं लगी, 30 साल तक अगर नौकरी नहीं लगी और आपके पास कोई पैसा नहीं है जेब में, तो जान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही कठिन पूर्वक गुजरेगी। तो इसे बोला जाता है ठीक समय पर, मतलब इन द नाइक ऑफ द टाइम का मतलब होता है जो जिसका समय ठीक होता है, ठीक है। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, ठीक है, ठीक समय पर। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है सी थॉट। सी थॉट का मतलब होता है स्वभाव जानना, किसी का स्वभाव जानना, ठीक है, कि वह कैसा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है, उसका स्वभाव कैसे जाना जाए। तो स्वभाव जानने का मतलब है टू रियलाइज द ट्रूथ अबाउट। टू रियलाइज द ट्रूथ अबाउट का मतलब होता है स्वभाव जानना, किसी व्यक्ति का स्वभाव जानना, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है इन द नाइक ऑफ द टाइम, ठीक समय पर। रिपीट हो गया वर्ड, ठीक है दोस्तों। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट का मतलब होता है ठीक समय पर। ये भी वर्ड हमारा क्या हो गया, रिपीट हो गया, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है सी थॉट। सी थॉट का मतलब होता है स्वभाव जानना, ये भी हमारा क्या हो गया, रिपीट हो गया, ठीक है। टू रियलाइज द ट्रूथ अबाउट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का स्वभाव जानना, उसका गुण जानना कि कैसा है, अच्छा है कि खराब है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है बिना भेदभाव के, ठीक है, बिना भेदभाव के मतलब निष्पक्ष किसी कार्य को करना, ठीक है। जैसे दो भाई हैं, ठीक है, एक पिता है, उनके दो लड़के हैं, ठीक है, तो बिना भेदभाव के एक दूसरे का व्यवहार करते हैं, ठीक है। बिना भेदभाव के अगर व्यवहार करते हैं तो उसे बोला जाता है विदाउट मेकिंग एनी डिस्ट्रक्शन। विदाउट मेकिंग एनी डिस्ट्रक्शन, ठीक है, इसे बोला जाता है बिना भेदभाव के, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, ठीक है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, ठीक है, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आपके घर वाले क्या करते हैं, कुछ न कुछ आपके ऊपर बोलते ही रहते हैं, ठीक है, बोलते रहते हैं। तो आपको बर्दाश्त के जब बाहर हो जाता है कि मतलब आपके घर वाले चुप ही नहीं हो रहे हैं, मानते ही नहीं हैं, तो आप क्या करते हैं, चुप्पी को तोड़ देते हैं, कहते हैं तब बोलना, कुछ न कुछ बोलना आप शुरू कर देते हैं कि अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है, तो चुप्पी को तोड़ना इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है टू स्टार्ट ए सोशल कन्वर्जेशन। टू स्टार्ट ए सोशल कन्वर्जेशन का मतलब होता है चुप्पी को तोड़ना, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब होता है गुजारा। क्या होता है दोस्तों, गुजारा करना, गुजारा। जैसे गरीब आदमी, गरीब व्यक्ति होता है, ठीक है, तो अपना गुजारा क्या करता है, छोटी चीज में बड़ा मतलब अपना एडजस्टमेंट करता है, अपनी जिंदगी को गुजारता है, ठीक है, कम पैसों में ही हुआ गुजारा कर लेता है। तो इसे बोला जाता है लाइव ऑन ओनली बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है। बेसिक नेसेसिटीज का मतलब होता है दोस्तों गुजारा करना, ठीक है, कम पैसे में आप लोग गुजारा कर रहे हैं। आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास पैसे तो है नहीं, ठीक है। जब पैसे नहीं है तो क्या करेंगे, कम पैसे में ही खर्चा चलाना पड़ेगा, ठीक है, उसी सब्जी लाएंगे, उसी से किताब कापी भी खरीदेंगे, तो मतलब कम पैसे में गुजारा कर रहे हैं ना। तो जब तक आपकी नौकरी नहीं लगी तब तक ऐसे ही जिंदगी गुजरेगी, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग तैयारी करते रहिए और हमारे वीडियो को देखकर इसका फायदा उठाइए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है हमारा टू बी ए गुड समैरिटन। टू बी ए गुड समैरिटन का इसका मतलब होता है दयालु, जो दयालु व्यक्ति होता है, ठीक है, दयालु। जैसे हम बहुत दयालु हैं, ठीक है, अपने वीडियो को फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फ्री में पढ़ा रहे हैं, बिना किसी पैसे को, बिना पैसे लिए पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, दयालु हुआ हूँ, दयालु ही हूँ ना, तभी तो पढ़ा रहा हूँ फ्री में। तो इसे बोला जाता है टू बी काइंड एंड कंपेशनेट, इसे बोला जाता है दयालु, ठीक है,
टू बी ए गुड सैमरिटन का मतलब होता है दयालु व्यक्ति, दयालु, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? कट द गार्डियन नॉट। कट द गार्डियन नॉट का मतलब होता है मुश्किल दूर करना। मुश्किल दूर करना मतलब अपनी गरीबी को कैसे दूर करेंगे, मुश्किलों को कैसे दूर करेंगे, ठीक है। मेहनत करके, मेहनत करेंगे तभी तो आपकी मुश्किलें दूर होंगी। तो इसे बोला जाता है टू सॉल्व प्रॉब्लम। टू सॉल्व प्रॉब्लम मतलब अपनी मुश्किलों को दूर करना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है एक कैक वाक। एक कैक वाक का मतलब होता है आसान जीत। ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया दोस्तों। ये आप लोग एक कैक वाक को याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब होता है आसान जीत, जो आसानी से जीत मिल जाए, ठीक है, उसे बोला जाता है एन इजी अचीवमेंट। एन इजी अचीवमेंट जो आसानी से जीता जा सके, जीत लिया जाए उसे बोला जाता है एक कैक वाक बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड है हमारा हर्ट इन द राइट प्लेस। हर्ट इन द राइट प्लेस का मतलब होता है अच्छा आचरण, अच्छा आचरण होना या फिर आचरण अच्छा होना। जिसका व्यवहार अच्छा होता है, आचरण अच्छा होता है, उसे बोला जाता है हर्ट इन द राइट प्लेस बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? इसे बोलते हैं गुड नेचर्ड। गुड नेचर्ड मतलब जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसका आचरण अच्छा हो, ठीक है, उसे बोला जाता है गुड नेचर्ड या फिर हर्ट इन द राइट प्लेस बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है फैंसी प्राइस। से फैंसी प्राइस का मतलब होता है मुंह मांगी कीमत। मुंह मांगी कीमत इसे बोला जाता है एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट मतलब जितना भी आप मांग सको। जैसे कोई चीज हमें पसंद आ जाती है, ठीक है, तो अगले आदमी से बोलता है तुम जितना पैसा मांगो मैं उतना पैसा दूंगा, ठीक है, लेकिन ये चीज हमारी होनी चाहिए, ये हमारी चीज है, ठीक है। मतलब तुम जितना मांगो मैं उतना दूंगा लेकिन ये हमारी चीज होनी चाहिए। तो इसे बोला जाता है मुंह मांगी कीमत बोला जाता है एट एनी कॉस्ट या फिर एट डिमांडेड प्राइसेस। मतलब तुम डिमांड करो मैं पैसा मैं दूंगा, इसे बोला जाता है मुंह मांगी कीमत, मांगना या फिर देना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है सो व्हाइट फीदर। सो व्हाइट फीदर का मतलब होता है भय प्रदर्शित करना, ठीक है। भय प्रदर्शित करना जैसे जो खतरनाक आदमी होता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भय प्रदर्शित करते हैं, भय दिखावा बहुत करते हैं लेकिन अंदर से क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। अंदर से क्या होते हैं, बहुत कमजोर दिल के होते हैं लेकिन बाहर से दिखावा बहुत करते हैं। ऐसा लगता है कि ये इनके मतलब इसके सामने मतलब सभी लोग डरते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना कि उसके सामने सब लोग डरते रहते हैं लेकिन वो अंदर से क्या होता है, बहुत बहुत क्या होता है, दयालु होता है। तो वो क्या करता है, भय प्रदर्शित करता रहता है कि लोग हमसे डरें, ठीक है। उसे बोला जाता है टू सो कावर्डिस। टू सो कावर्डिस का मतलब होता है भय को प्रदर्शित करना, ठीक है, डराना धमकाना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है हमारा पुट ए स्मोक इन द व्हील। पुट ए स्मोक इन द व्हील का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, ठीक है, किसी काम में अवरोध उत्पन्न करना या फिर बाधा को उत्पन्न कर देना, इसे बोला जाता है टू ऑब्स्ट्रक्ट। टू ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है लाफ वंस हेड ऑफ। हेड ऑफ, लाफ वंस हेड ऑफ का मतलब होता है जोर से हंसना, ठीक है, जोर से हंसना मतलब ठहाका मार के हंसना, ठीक है। तो उससे बोला जाता है लाफ हार्टली। लाफ हार्टली जैसे आप कॉमेडी देख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे वर्ड बोल देते हैं, ऐसा वर्ड प्ले कर देते हैं कि आपको जोर से हंसना ही पड़ता है, ठीक है, मजा आता है। आपको जिस चीज में मजा आने लगता है उसे बोला जाता है लाफ हार्टली मतलब जोर से हंसना, ठीक है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको मजा आ रहा है, मजा अगर आ रहा है तैयारी करने में तो आप जोर से हंसेंगे भी, हाँ, और तैयारी भी जोर शोर से करेंगे। तो इसे बोला जाता है लाफ वंस हेड ऑफ या फिर लाफ हार्टली बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है
एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है प्यारा या फिर दुलारा, मतलब जो बहुत प्रिय होता है, जो बहुत प्रिय होता है, जो आपका जो बहुत खास होता है, ठीक है। आपका बॉयफ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड हो गई, ठीक है। अगर वो आपका बहुत प्यारा है, मतलब खास है, तो क्या करेंगे, वो बहुत प्यारा है आपके लिए, ठीक है। तो इसे बोला जाता है वेरी लवेबल, वेरी वेरी लवेबल, या फिर डियरेस्ट वन, या फिर डियरेस्ट वन का मतलब होता है प्यारा या फिर दुलारा, इसे बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, डियर ब्रोक। डियर ब्रोक का मतलब होता है अत्यंत गरीब, जो अत्यंत मतलब बहुत गरीब व्यक्ति होता है, ठीक है। बहुत गरीब व्यक्ति होता है, उसे बोला जाता है पेनीलेस। पेनीलेस बोला जाता है गरीब व्यक्ति। जैसे जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप कहीं तैयारी करने दिल्ली चले गए हैं, ठीक है। दिल्ली आ गए हैं तैयारी करने मुखर्जी नगर में, ठीक है। आपके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो आप गरीब ही है ना। जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी आप क्या हैं, गरीब ही हैं, ठीक है। ये मत समझिए कि मैं बहुत अमीर हूँ, अमीर घर से हूँ, तो इसका मतलब कोई, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। समझ रहे हैं दोस्तों ना। जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी ना, तब तक तुम गरीब ही हो, ठीक है दोस्तों। तो इसको बोला जाता है डियर ब्रोक, का मतलब होता है पेनीलेस बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया। बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है दोस्तों भौतिक भलाई। भौतिक भलाई, भौतिक भलाई का मतलब ऐसे होता है जैसे लोग भलाई करते हैं, उसके बाद वीडियो बना लेते हैं। मतलब जैसे आप किसी को कुछ दे रहे हैं, ठीक है, गरीब आदमी को कुछ दे रहे हैं, बांट रहे हैं उसको, ठीक है, भलाई कर रहे हैं, तो उसका वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल लेते हैं कि हमने यहाँ पे इतना भलाई किया, ठीक है, भलाई का काम किया, ठीक है। वीडियो बना के उसको यूट्यूब पे डालते हैं, ठीक है, सब लोग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। भौतिक भलाई नहीं करना चाहिए इंसान को, लेकिन क्या करते हैं लोग, करते हैं, ठीक है। तो इसे बोला जाता है मटेरियल वेलफेयर। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, मटेरियल वेलफेयर बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है राइड द हाई हॉर्स। राइड द हाई हॉर्स का मतलब होता है अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना। अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, इसका मतलब होता है जैसे आप दो पार्टनर एक रूम में रह रहे हैं, ठीक है, एक रूम में रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, ठीक है। तो अगला पार्टनर क्या कर रहा है, आपसे बेहतर समझ रहा है। वो समझ रहा है कि मैं इससे तेज हूँ पढ़ने में, वो सोच रहा है कि मैं इनसे तेज हूँ पढ़ने में, तो उसे बोला जाता है अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, ठीक है। तो इसे बोला जाता है टू फील योर सेल्फ बेटर देन अदर्स। टू फील योर सेल्फ बेटर देन अदर्स का मतलब होता है अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, अगला वर्ड हमारा है आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है अस्वस्थ होना, मतलब बीमार होना। जो हमेशा बीमार रहता है उसे बोला जाता है अस्वस्थ। ये क्या है, अस्वस्थ है, तो इसे बोला जाता है अस्वस्थ होना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है अनवेल स्लाइटली। अनवेल स्लाइटली इल। अनवेल स्लाइटली इल का मतलब होता है अस्वस्थ होना, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला वर्ड हमारा है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है हर हालात में, हर हालात में, इन ऑल सरकमस्टेंसेस। इन ऑल सरकमस्टेंसेस का मतलब होता है हर हालात में, जो हर हालात में जो तैयारी, मतलब जो इसका मतलब आप समझ सकते हैं ऐसे, जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो हर हालात में, चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है, तैयारी करना है तो करना है, ठीक है। आपके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन आपको तैयारी करना है तो करना है। समझ में आया दोस्तों। आपको तैयारी हमेशा करते रहना है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसे बोला जाता है इन ऑल सर्कमस्टेंसेस बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, अगला वर्ड हमारा है फुट इन द माउथ। फुट इन द माउथ का मतलब होता है गलत कहने के बाद पछतावा करना, ठीक है। जैसे आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, ठीक है,
तो अगर नोक झोंक हो जाती है आप में, दोनों में आपस में नोक झोंक हो जाती है, तो आप कुछ गलत कह देते हैं अगर किसी को, मतलब अपने सामने वाले को किसी को गलत कह देते हैं, तो गलत कहने के बाद में आपको पछतावा अगर हो तो उसे बोला जाता है टू से समथिंग दैट वन रिग्रेट्स लेटर। टू से समथिंग दैट वंस रिग्रेट्स लेटर, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? गलत कहने के बाद पछतावा करना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है टू कैरी फेवर। टू कैरी फेवर का मतलब होता है कृपा दृष्टि जीतना। कृपा दृष्टि जीतना। जैसे आप अगर पूजा पाठ ज़्यादा करते होंगे, ठीक है, तो हमेशा जब पूजा पाठ करते रहेंगे तो भगवान की नज़रों में क्या कृपा दृष्टि आपकी मतलब जीत लेंगे, उसका मन क्या करेंगे, जीत लेंगे, ठीक है। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो अपने सीनियर का दिल अगर जीत लेते हैं आप, ठीक है, तो उसे बोला जाता है कृपा दृष्टि जीतना, ठीक है। इसे बोला जाता है टू विन फेवर ऑफ। टू विन फेवर ऑफ, इसका मतलब होता है कृपा दृष्टि जीतना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है ए बिग क्राउड। ए बिग क्राउड का मतलब होता है ध्यान खींचना या फिर सफलता पाना, ठीक है। ध्यान खींचना या फिर सफलता पाना, ठीक है। जैसे सीरियल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप तैयारी करते करते एक समय ऐसा आ जाए कि मतलब सिलेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आप? सिलेक्ट हो जाएंगे। जब सिलेक्ट हो जाएंगे तब आपको सफलता मिल जाएगी। तो इसे बोला जाता है टू गेट अट्रैक्शन अटेंशन सक्सेस। टू गेट अट्रैक्शन अटेंशन या फिर सक्सेस बोला जाता है इसे, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है व्हेन द क्रंच कम। व्हेन द क्रंच कम का मतलब होता है निर्णय का समय। निर्णय का समय। द मोमेंट ऑफ डिसीजन। जो निर्णय के समय सही निर्णय ले ले उसे बोला जाता है द मोमेंट ऑफ द डिसीजन। मतलब उसका डिसीजन क्या हो, एकदम पक्का हो, ठीक है, तो उसे बोला जाता है व्हेन द क्रंच कम, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? स्मेल द वुल्फ फ्रॉम द डोर। स्मेल द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है दरिद्रता से संघर्ष करना। दरिद्रता से संघर्ष करना, इसे बोला जाता है टू एवर्ट पॉवर्टी। टू एवर्ट पॉवर्टी का मतलब होता है स्टारवेशन। टू एवर्ट पॉवर्टी स्टारवेशन या फिर स्टारवेशन, इसे दरिद्रता से संघर्ष करना, ठीक है। जैसे आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सही ढंग से मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसे बोला जाता है दरिद्रता से संघर्ष करना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है हमारा टू डाई इन हर्नेस। टू डाई इन हर्नेस का मतलब होता है कार्यकाल के दौरान मरना। कार्यकाल के दौरान मरना। जैसे आपकी सीजीएल की नौकरी लग गई, ठीक है, तो उसी दौरान ही अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसे बोला जाता है कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाना, ठीक है। तो इसे बोला जाता है टू डाई व्हाइल इन सर्विस। मतलब सर्विस के दौरान ही आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसे बोला जाता है कार्यकाल के दौरान मरना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है इनफ्लूटर। इनफ्लूटर का मतलब होता है उत्साहित। इनफ्लूटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? उत्साहित होता है, ठीक है। इसे एक्साइटेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? एक्साइटेड। बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन, कोई खास विषय, इसे बोला जाता है एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हॉट इशू। एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हॉट इशू का मतलब होता है कोई खास विषय। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है कोई खास विषय, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है बाय द रूल ऑफ थंब। बाय द रूल ऑफ थंब का मतलब होता है अनुभव से। जो अनुभवी होता है, अनुभव से होता है, उसे अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस
मतलब जो अनुभव के साथ पढ़ा रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो अपने अनुभव से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जितना हमारे पास एक्सपीरियंस है, जितना हमारे पास अनुभव है, सारे अनुभव को झोंक दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, समर्पित कर दे रहा हूँ, इसे बोला जाता है अनुभव से, ठीक है। हमारे पास जितना भी अनुभव है, 10 साल का जितना भी अनुभव है, 2 4 10 साल का, सारे अनुभव को हम झोंक दे रहे हैं आपके सामने, इसे बोला जाता है बाय द रूल ऑफ थंब, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है टू गिव करेंसी। टू गिव करेंसी का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से ज्ञात करना, ठीक है। सार्वजनिक मतलब सभी के सामने, सभी के समकक्ष। टू इसे बोला जाता है टू स्प्रेड ए स्टोरी अराउंड। टू स्प्रेड ए स्टोरी अराउंड मतलब सार्वजनिक रूप से ज्ञात करना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है विचार से बाहर। विचार से बाहर, जैसे आप लोग कहते नहीं कि बहुत आउट ऑफ द क्वेश्चन सिलेबस, मतलब क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जैसे तैयारी मतलब सीजीएल की जब एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, तो जब टफ आ जाता है क्वेश्चन, जब टफ आ जाता है तो बोलते हैं कि आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ द सिलेबस हो गया, ठीक है। तो उसे बोला था विचार से बाहर, मतलब जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, उसे बोला जाता है विचार से बाहर, ठीक है। इसका अर्थ है इम्पॉसिबल आर नॉट अलाउड एंड देयर फॉर नॉट वर्थ डिस्कसिंग, ठीक है। डिस्कसिंग मतलब विचार से बाहर होता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है सी से टू आई। सी से टू आई का मतलब होता है सहमत होना, ठीक है। जो सहमत होता है, ठीक है, इसे बोला जाता है टू एग्री। सहमत होना मतलब एग्री, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है होल्ड समवन टू लीश, काबू में रखना, या फिर टू रेस्ट्रेन। टू रेस्ट्रेन मतलब होल्ड समवन टू लीश मतलब काबू में रखना, ठीक है। मतलब किसी दूसरे के पक्ष में ना रहे, काबू में ना रहे, ठीक है, अपने काबू में रखना, उसे बोला टू रेस्ट्रेन बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। चलिए आज की वकीब की सीरीज स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लाया हूँ, बस आप वीडियो एक बार देखिए, आपको तुरंत रिवाइज हो जाएगा और याद हो जाएगा आपको पूरा इडियम एंड फ्रेज, ठीक है दोस्तों। कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर सीखने को मिल रहा है हमारा वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, ठीक है दोस्तों। चलिए ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वकीब की सीरीज, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला वर्ड हमारा है दोस्तों आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है नियंत्रण से बाहर, ठीक है। नियंत्रण से बाहर का मतलब समझते हैं दोस्तों आप लोग? कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, लड़ाई कर रहे हैं आप, ठीक है, तो मतलब बात अगर बात करने से अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही तो नियंत्रण से बाहर हो जाता है, मतलब लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाता है अगर अगला आदमी, तो उसे बोला जाता है नियंत्रण से बाहर हो गया, ठीक है, आपा खो गया। इसे बोला जाता है आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया आदमी, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं एट वंस इमीडिएटली। एट वंस इमीडिएटली मतलब नियंत्रण से बाहर हो जाना, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है, अगला वर्ड है हमारा बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है दोस्तों जहाँ के तहाँ, जैसे जहाँ के तहाँ हैं आप वहीं पे रहिए, कहते नहीं आपके पिताजी। जैसे कोरोना का सीज़न चला था तो जो जहाँ पे था वहीं पे बोल रहे थे कि आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहिए, ठीक है, इस समय आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ के तहाँ होता है, मतलब टू रिटर्न टू द
सिचुएशन वेयर यू विदाउट मेकिंग नो प्रोग्रेस, मतलब जहाँ के तहाँ रहना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब मामूली आदमी, जो मामूली आदमी होता है उसे बोला जाता है मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है ए मैन विथ नो वॉइस, मामूली आदमी, ठीक है, इसको बोला जाता है ए मैन विथ ए वॉइस और या फिर विल ऑफ हिज ओन बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अगला वर्ड हमारा है स्टेप नो अनदर शॉप। स्टेप नो अनदर शॉप का मतलब होता है दोस्तों किसी दूसरे की जगह ले लेना। इसका मतलब क्या होता है, किसी दूसरे की जगह ले लेना। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, ठीक है, तो आपके पास अगर एक सीट है, मतलब वैकेंसी निकली 10 सीट, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि अगले वाली की जो सीट है वो आप ले लेंगे, मतलब दूसरे की जो जगह है आप ले लेंगे। तो इसे बोला जाता है किसी दूसरे की जगह ले लेना, उसे बोला जाता है टू टेक ओवर ए जॉब। टू टेक ओवर ए जॉब, या फिर बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम अदर पर्सन, मतलब दूसरे की जगह ले लेना, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है इन ए फिक्स। इन ए फिक्स का मतलब होता है दोस्तों मुसीबत में फंसना। जैसे कोई काम कर रहे हैं आप, ठीक है, तो काम करते रहिए या फिर कहीं जंगल में चले गए हैं, ठीक है, तो मुसीबत में फंस गए हैं आप। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या हो जाएंगे आप, मुसीबत में फंस जाएंगे, तो उसे बोला जाता है इन डिफिकल्टी। इन डिफिकल्टी का मतलब होता है मुसीबत में फंसना, समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है राइम और रीजन। राइम और रीजन का मतलब होता है किसी भी कारण से। किसी भी कारण से क्या होता है, इसको बोला जाता है सेंस लॉजिक और मीनिंग। सेंस लॉजिक कह सकते हैं या फिर मीनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है राइम और रीजन, किसी भी कारण से, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है हरकुलिन टास्क। हरकुलिन टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य। बहुत कठिन कार्य, इसका मतलब होता है टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडस इफोर्ट। टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडस इफोर्ट का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है हमारा बियर फ्रूट। बियर फ्रूट्स का मतलब होता है लाभदायक होना। लाभदायक होना, इसका मतलब होता है टू गिव गुड रिजल्ट। टू गिव गुड रिजल्ट, इसका मतलब होता है लाभदायक होना, ठीक है। अच्छा, जब काम जब अच्छा होता है, कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है टू गिव गुड रिजल्ट, मतलब रिजल्ट आपको अच्छा मिला, मतलब लाभदायक हुआ, ठीक है, काम जो कर रहे थे आप वो लाभदायक हुआ है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है टू कैच अप विथ। टू कैच अप विथ का मतलब होता है दोस्तों दरबार में पहुंचना, ठीक है। जैसे राजा महाराजा का पहले क्या होता था, दरबार होता था, ठीक है, तो दरबार में पहुंचने के लिए बोला जाता था कि आपको पहुंचना है दरबार में, ठीक है, तो इसे बोला जाता है टू रीच द सेम लेवल, या फिर बोल सकते हैं स्टैंडर्ड। मतलब दरबार में पहुंचने का मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो उसे बोला जाता है दरबार में पहुंचना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है गेट ऑन वंस नेवर्स। गेट ऑन वंस नेवर्स का मतलब होता है तंग करना, किसी को तंग करना, ठीक है, किसी को परेशान करना, इसे बोला जाता है टू इरिटेट आर एनॉय। टू इरिटेट आर एनॉय, मतलब किसी को तंग करना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है हमारा सी रेड। सी रेड का मतलब होता है गुस्से में होना। जो गुस्से में होता है, मतलब बहुत गुस्सैला होता है, जो इसे बोला जाता है बी वेरी एंग्री। बी वेरी एंग्री का मतलब होता है गुस्से में होना या फिर गुस्सैल होना, ठीक है। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है अधिक सफलता प्राप्त करना। अधिक सफलता प्राप्त करना, मतलब जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं आप, तो जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो क्या कहेंगे लोग कि ये
बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर लिया, मतलब बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच गया है, ठीक है। उसे बोला जाता है बी हाईली सक्सेसफुल, मतलब बोलेंगे ना कि बी हाईली सक्सेसफुल, बहुत बहुत ज़्यादा सफल हो गए हो तुम, ठीक है, यही बोलेंगे आपको, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग तैयारी कीजिए, बिंदास तैयारी कर दीजिए, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है मीट वंस। मीट वंस वाटरलू का मतलब होता है अंत तक पहुंचना। जो अंत तक पहुंच जाता है उसे बोला जाता है मीट वंस फाइनल एंड, मतलब अंत तक जो पहुंचता है, अंत तक जो तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो इसे बोला जाता है मीट वंस वाटरलू, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड का मतलब होता है समय चक्र, समय का चक्र जो होता है इसे बोला जाता है कोर्स ऑफ टाइम। कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय का चक्र, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है अनौपचारिक वार्तालाप। अनौपचारिक वार्तालाप का मतलब होता है कि बस मन नहीं हो तब भी थोड़ी बहुत बात करता है जो, उसे बोला जाता है इनफॉर्मल इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है अनौपचारिक रूप से वार्तालाप करना, ठीक है। मन ना हो फिर भी वह बात करे तो इसे बोला जाता है अनौपचारिक रूप से बातें करना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है टू ग्रेट गन्स का मतलब होता है बहुत अच्छी तरह सफल होना, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से सफल होना, मतलब प्रोग्रेस वेरी वेल, मतलब इसका मतलब हो जाएगा आपका कि जो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है, जिसकी नौकरी लग जाती है, ठीक है, उसे बोला जाता है बहुत अच्छी तरीके से सफल होना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है बर्न वंस फिंगर। बर्न वंस फिंगर का मतलब होता है खुद का नुकसान कर बैठना, ठीक है। खुद का नुकसान आदमी कब करता है? जब वह गुस्सा में होता है। जब गुस्से में होगा तो क्या करेगा? अपना ही माथा पटकेगा, तो खुद का नुकसान कर देता है, ठीक है। तो उल्टा सीधा काम करने लगता है, तो उसे बोला जाता है टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल। इनटू ट्रबल का मतलब होता है खुद का नुकसान कर बैठना, ठीक है। डॉक्टरेट द अकाउंट। डॉक्टरेट द अकाउंट का मतलब होता है हेरा फेरी करना। टू मल्टीपल द अकाउंट। टू मल्टीपल द अकाउंट का मतलब होता है हेरा फेरी करना, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? चलिए आज का वकेब किस। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। चलिए आज की इडियम एंड फ्रेज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। आप लोग ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए, ठीक है दोस्तों। पहला इडियम एंड फ्रेज है दोस्तों। पहला इडियम है दोस्तों हमारा अपसेट। अपसेट द एप्पल कार्ट। अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब होता है दोस्तों मुसीबत पैदा करना। क्या होता है दोस्तों? मुसीबत पैदा करना, अपने लिए जो मुसीबत पैदा कर ले, ठीक है। कोई काम कर रहा है या फिर कहीं जब घूमने चला गया है, ठीक है, वो बिना जाने समझे घूमता घूमता जंगल के बीच में चला गया और वहाँ पे उसको शेर दिखाई दे दिया, तो उसे बोला जाता है कि वो बिना जाने समझे क्या करता है, वो मुसीबत पैदा कर लेता है अपने लिए। इसे बोला जाता है टू क्रिएट डिफ़िकल्टी। टू क्रिएट डिफ़िकल्टी का मतलब होता है मुसीबत पैदा करना, ठीक है दोस्तों। ये हमारा प्रीवियस ईयर का इडियम एंड फ्रेज है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है
एक बार हमेशा के लिए, एक बार हमेशा के लिए, ठीक है। विथ फाइनलिटी, विथ फाइनलिटी का मतलब होता है एक बार हमेशा के लिए। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, ठीक है, तो सोच रहे होंगे, अपने दिमाग में सोचते होंगे कि एक बार एग्जाम निकल जाए बस, तो हमेशा के लिए गरीबी क्या होगी, दूर हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो कहने का उद्देश्य है कि जितने भी उदाहरण देते हैं ये हमारा काल्पनिक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आपको गुमराह कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये काल्पनिक उदाहरण है, मतलब आपको समझाने के लिए बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार हमेशा के लिए, इसका मतलब होता है कि जिस एसएससी सीरियल तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सोचते होंगे कि अगर एक बार हमारा सिलेक्शन हो जाए तो गरीबी दूर हो जाए, ठीक है। इसे बोला जाता है विथ फाइनलिटी, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है पास द, पास द बक। पास द बक का मतलब होता है एक दूसरे पर आरोप लगाना, ठीक है, एक दूसरे पर आरोप लगाना। टू ब्लेम टू इच अदर, मतलब एक दूसरे पर आरोप लगाना। जैसे दो दोस्त हैं, काम कोई कर रहे हैं, ठीक है, अब कोई गलती हो गई उस काम में, ठीक है, तो दोस्त क्या करते हैं, अपनी गलती को छुपाने के लिए अगले दोस्त पे आरोप लगा देता है कि नहीं मैंने नहीं किया है, इसने किया है, ठीक है। तो अगला भी बोलता है कि मैंने नहीं किया है, इसने किया है, ठीक है। तो वही कहते हैं कि अपनी गलती सुधार, मतलब अपनी गलती को छुपाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, पास द बक का बक या फिर टू ब्लेम टू इच अदर बोला जाता है, ठीक है। इडियम एंड फ्रेज में आप हिंदी पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, आप इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तो हिंदी में इसलिए बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। हिंदी की ज्यादा जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उसमें कहीं हिंदी अगर लिखा हो तो बताइएगा, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए मैं हिंदी लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। इनवंशकिटी, इनवंशकिटी का मतलब होता है ऐसा पात्र जिसमें गुट के सभी लोग कुछ प्रदान करते हैं। जैसे आप किसी मंदिर में चले जाते हैं तो उसमें दान पेटी बना होता है, दान पेटी बना होता है, तो लोग जाते हैं तो उसमें दान दक्षिणा करते रहते हैं, 10 20 50 रुपये जिसको जितना देना होता है उसी दान पेटी में क्या करते हैं, वो डाल देते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, ऐसा पात्र जिसमें गुट के सभी लोग कुछ न कुछ प्रदान करें, ठीक है। इसे बोला जाता है ए कंटेनर केप्ट फॉर ए पार्टिकुलर पर्सन पर्पज, ठीक है, टू विच ऑल मेंबर ज्वाइंटली कंट्रीब्यूटेड। मतलब ऐसा पात्र जिसमें कुछ गुट के सभी लोग, मतलब जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है, मतलब सभी लोग कुछ न कुछ उसमें प्रदान करते हैं, देते हैं, दान दक्षिणा करते रहते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है बेन पेक्ड हस्बैंड। बेन पेक्ड हस्बैंड का मतलब होता है जोरू का गुलाम। कहते नहीं है, घर वाले कहते हैं कि ये तो जोरू का गुलाम हो गया, अपनी औरत के ही साथ हमेशा लगा रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है, तो इसे बोला जाता है जोरू का गुलाम बोला जाता है, ठीक है। एडमिरर ऑफ वंस ओन वाइफ इन ए सर्वाइवल मैनर, सर्वाइवल सर्वाइल मैनर होता है, इसे बोला जाता है जोरू का गुलाम बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है झूठी उम्मीद में खुश होना, झूठी उम्मीद में खुश होना, इसे बोला जाता है ए स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश। ए स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश का मतलब होता है झूठी उम्मीद में खुश हो जाना या खुश होना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है ड्रॉ ए लाइन। ड्रॉ ए लाइन का मतलब होता है मर्यादा तय करना, ठीक है, मर्यादा पूर्ण काम करना, ठीक है। सेट ए लिमिट मतलब उससे बाहर, मर्यादा में ही काम करना, उसके बाहर काम नहीं कर,
जो काम नहीं करता है उसे बोला मर्यादा में रहकर काम करना, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन मतलब सेट ए लिमिट होता है, ठीक। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है डे डे। डी डे। डी डे का मतलब होता है दोस्तों जिस दिन कोई महत्वपूर्ण घटना होने वाली होती है, ठीक है। जिस दिन कोई महत्वपूर्ण घटना होने वाली हो उसे बोला जाता है डे डे, डी डे, ठीक है। जैसे आपकी शादी पड़ गई, ठीक है, आपकी शादी पड़ गई है, ठीक है, तो उस दिन क्या होगी, बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी। महत्वपूर्ण घटना क्या है, आपकी शादी है, तो उसे बोला जाता है ए डे ऑन विच समथिंग इम्पॉर्टेंट इन प्लान्ड। इम्पॉर्टेंट इन प्लान्ड होता है, ठीक है। इसे बोला जाता है महत्वपूर्ण घटना बोली जाती है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है वरी फेस। वरी फेस निराशा दिखना। वरी फेस का मतलब होता है निराशा दिखना होता है, ठीक है। डिसअपॉइंटेड लुक। डिसअपॉइंटेड लुक का मतलब होता है निराशा दिखना, ठीक है। लिव वायर का मतलब होता है जिंदा दिली इंसान। जिंदा दिली इंसान इसे बोला जाता है लिव वायर बोला जाता है, ठीक है। ए पर्सन हु इज लवली एंड फुल ऑफ एनर्जी। ए पर्सन हु इज लवली एंड फुल ऑफ एनर्जी बोला जाता है इसे, ठीक है। इसको कहते हैं जिंदा दिली बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है पुट वंस। पुट वंस शोल्डर्स शोल्डर्स टू द व्हील। टू द व्हील स्वयं अपने प्रयासों से किसी काम को करना। स्वयं अपने प्रयासों से मतलब जैसे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं मतलब स्वयं प्रयास कर रहे हैं। अपने से जब तक प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन होने से रहा, तो उसे बोला जाता है स्वयं से जो तैयारी करता है, स्वयं से जो प्रयास करता है उसे बोला जाता है टू वर्क आर एक्सपर्ट वन सेल्फ हैवली। वन सेल्फ हैवली बोला जाता है, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है स्वीट ऑफ द ब्रो। स्वीट ऑफ द ब्रो का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। जो जबरदस्त भयंकर रूप से जो मेहनत करता है उसे बोला जाता है हार्ड लेबर। हार्ड लेबर का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है गेट द विंड। गेट द विंड का विंड ऑफ। गेट द विंड ऑफ का मतलब होता है किसी भेद को जान लेना। किसी के भेद को जान लेना, ठीक है। जैसे आप दो दोस्त हैं, ठीक है। आप तो अगला अगला दोस्त है वो भेद अपनी नहीं बता रहा है, लेकिन किसी न किसी तरीके से आप उसकी भेद को अगर जान लेते हैं तो उसे बोला जाता है टू नो द सीक्रेट्स। उसके सीक्रेट जो होते हैं आप जान लेते हैं, ठीक है। जो जबकि वह आपका दोस्त आपको बताना नहीं चाहता था आप वह भेद, लेकिन आप फिर भी उसके भेद को जान लिए, उसे बोला जाता है गेट द विंड ऑफ या फिर टू नो द सीक्रेट्स बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है सेट हार्ट ऑन। सेट हार्ट ऑन का मतलब होता है बहुत चाहना। बहुत चाहना इसे बोला जाता है टू हैव एज वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग। एम्बिशन एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग मतलब किसी पर्सन को बहुत चाहना। जैसे आप अपनी वाली को बहुत चाहते हैं, ठीक है। जिससे आप बात करते हैं घंटे 2 घंटे, पढ़ाई छोड़कर आप जिससे बात करते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे बहुत चाह रहे हैं तभी तो उससे बात कर रहे हैं ना, बिना चाहे तो बात करेंगे नहीं, तो उसे बोला जाता है सेट हार्ट ऑन। मतलब टू हैव एज वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग बोला जाता है, ठीक है। चलिए हो गया दोस्तों, हमारा वर्ड खत्म हो गया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ठीक है। आप लोग एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल सीजीएल और सीएचएसएल दोनों की तैयारी करते रहिए, ठीक है। और एमटीएस का एग्जाम हो ही रहा है। एमटीएस का एग्जाम हो ही रहा है, ठीक है। तो आप लोग ईडीएम और फ्रेज को ज़बरदस्त पढ़िए और रिवाइज करिए
उसके बाद आप एग्ज़ाम में जाइए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास बस इतना ही है दोस्तों, आगे मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।